हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि केस लॉ जो होता है, केस स्टडी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कुछ अगर बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखो तो आपका जो केस स्टडी बनेगा वो एक प्रोफेशनल लेवल का बनेगा और आप उसको यूपीएससी में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे सकते हो और वो बिल्कुल गारंटीड होगी कि आपका मार्क्स अच्छे आएंगे। तो वैसे तो नॉर्मल फॉर्मेट है, पर इसके अंदर कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अगर आप कर देते हो तो आपके मार्क्स गारंटीड है कि थोड़े एक्स्ट्रा आएंगे जितना है। तो देखते हैं क्या है ये। पहले तो जब भी आप केस सॉल्व करने जा रहे हो तो पहले उसे प्रॉपरली जो आपके सामने दिया गया केस उसे पढ़ लो, फिर अंडरलाइन कर लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और केयरफुली, मतलब एक बार पहले आप ढंग से पढ़ो, फिर उसके बाद एक बार और, ताकि आप पॉइंट्स उसमें से निकाल पाओ ये क्या बताना चाहता है प्रॉब्लम। फिर उसके जो आंसर आप लिखना चाहते हो, जो आप समझे, उसको 4 पार्ट्स में फ्रेम करो। पहला, उसके अंदर फैक्ट्स, इस केस में हुआ क्या है। लेकिन जब फैक्ट्स करोगे तो उसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी। पहले तो ये शॉर्ट के अंदर आप बताओ कि उसके अंदर क्या हुआ है, क्योंकि ये केस स्टडी है तो ये शॉर्ट ही होता है। तो जब शॉर्ट होगा ना तो कैची होगा। और जब स्टार्ट करोगे, जब आप फैक्ट स्टार्ट करोगे, पहला पॉइंट, तो इसके अंदर कोशिश करना कि आप इन द प्रेजेंट केस से स्टार्ट करो। पहले मैं भी वैसे बनाता था उल्टे सीधे ऐसे, मतलब काम चलाओ चल जाता। पर प्रोफेशनल लेवल का एक आप यूपीएससी या कोई कंपटीशन एग्जाम में कर रहे हो, जुडिशियल, इन सब में, तो ये सब आपको एक सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत नंबर्स लेने में मदद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट होगा ये, फैक्ट्स में आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे करो, इन द प्रेजेंट केस। और जब इसमें कुछ बता रहे हो ना आप, तो प्रेजेंट केस जैसे कुछ चल रहा है अभी कंटिन्यूअस में, उस तरीके से बताओ। दिस शुड नॉट एक्सीड 3 लाइन्स। और जब ये आप पॉइंट्स में बताते हो तो वो 3 लाइन से ज़्यादा मत करना, बोरिंग सा लगेगा। और जो रीड करने वाला है, सिंस उसी को नंबर देना, तो वो इसके मतलब उसको कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो ऐसे टिक कर देगा और आपको एक एवरेज मार्क्स दे देगा अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो। लेकिन अगर कुछ आप बेसिक चीज़ें, टिप्स याद रखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स तक की गारंटीड है। हाँ, अब जो आप फैक्ट्स करते हो तो ये डी जो पॉइंट है वो बताते हैं कि जो आप कर रहे हो उसके अंदर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, सीधा टू द पॉइंट्स आप लिखते जाओ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने इशू। ये 4 पॉइंट्स हमें फ्रेम करने हैं, तो हमने फैक्ट्स देख लिया। अब आता है इशू अंडर कंसिडरेशन, कि आपने जो क्या दिक्कत है उसको हम इशू कहते हैं। जो आपने केस यहाँ पे लिखा है, इतना बड़ा रीड किया, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण ये कोर्ट में केस आया। शॉर्ट लाइन एक्सप्लेनेशन लिखना उसके अंदर, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है अंडर कंसिडरेशन, मतलब अगर कोई आपको उसमें और भी कुछ ऐड किया हुआ है कि क्या क्या ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, सेक्शन 5 का वायोलेशन है, ऐसे कुछ भी है तो वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इन द इशू अंडर द कंसिडरेशन इज वेदर। और इसके अंदर जैसे हमने इसमें क्या था, फैक्ट स्टार्ट करते तो इन द प्रेजेंट केस कर रहे थे, तो इसमें जब आप स्टार्ट करोगे इशू में तो कोशिश करना इन द इशू अंडर कंसिडरेशन इज वेदर, यहाँ ऐसे स्टार्ट करोगे तो एक प्रोफेशनल टाइप का लाइंस लगेंगे। ये कोर्ट की, मैंने कोर्ट से एक प्रोफेशनल लॉयर से करवाए हैं तो आपको इसमें गलत नहीं होगा, सब गारंटीड है। अब आता है कोर्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप जजमेंट भी इनकी जगह लिख सकते हो, कोर्ट ऑब्जर्वेशन के जजमेंट के अंदर ही कोर्ट ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, तो ठीक है। पर आप ऐसे लिखोगे तो थोड़े एक मार्क्स वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या है, देखो कोर्ट ने क्या चीज़ उसमें ऑब्जर्व करी कि क्या प्रॉब्लम से, देखो यहाँ पे दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर। अब इसके अंदर आप लिख रहे हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और कोर्ट को क्या गलती लगी, जो फैक्ट्स और इशू थे, दिक्कतें थी। अब इसके अंदर कोर्ट को क्या ऑब्जर्व किया कोर्ट ने, वो आप लिखोगे इसके अंदर। और ये जो कोर्ट ऑब्जर्वेशन होता है ये मेन पार्ट होता है, क्योंकि आपका सारा कोर्ट में गया है कि आपको जजमेंट मिले, आपको डिसीजन मिले, जस्टिस मिले। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको कोर्ट के पास जाना, तो कोर्ट के पास जब आ गया, कोर्ट देख रहा, तो वो मेन हिस्सा है, इसीलिए क्या है, ये मेन पार्ट होता है, तो उस पर ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहिए हमें। बाकी तो आंसर फॉर्मेट्स देख के सब समझ जाते हैं कि ठीक है इसको आता है, लेकिन ये जो होता है ना वो बेसिकली सारी फैकल्टीज पढ़ती हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट करते हो विद द फैक्ट्स आर सिमिलर टू द केस। आप किसी केस का एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि XYZ वर्सेस दिस, ABC में कुछ ऐसा हुआ था, क्या क्या हुआ था वो आप पिंड आउट कर सकते हो, क्या जजमेंट दिया गया था। दूसरा पॉइंट जब आप लिखते हो, पहला ये है कि ये मेन हिस्सा है। दूसरा, आप जब करते हो तो इसमें फैक्ट्स भी स्टेट, केस लो कोई आपको याद हो तो वो आप लिख लेना, गलत मत लिखना, नहीं याद तो छोड़ देना, लिख देते हो तो अच्छा है, नहीं लिखते हो तो ठीक है, वो भी ठीक है, पर लिखते हो तो करेक्ट लिखना, गलत मत लिखना, तो उसमें कट सकता है। थर्ड जो हमारा सी पॉइंट है, इफ़ यू डोंट नो द नेम ऑफ द केस लो, इन दैट केस यू नीड टू राइट द फैक्ट ऑफ द केस सिमिलर टू द रिलेवेंट केस। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो क्या करोगे, आप कई बार ऐसे भी लिख सकते हो कि ये केस उससे रिलेवेंट है जिसमें डायरेक्ट टैक्स और कंपनी मैटर था, या इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड टू डैश पिन आउट, कुछ इस टाइप का था, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे फोर्थ देखोगे, जब हम फ्रेम करते हैं तो कोर्ट डिसीजन। ठीक है, तो कोर्ट का क्या डिसीजन है, तो कोर्ट का जो डिसीजन आता है ना, अगर फाइनल
बीच बीच में आते हैं तो उसे हम डिग्री या ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब फाइनल आते हैं तो उसे हम जजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन आया हुआ है तो ये फाइनल नहीं है, ठीक है। अगर आपका फाइनल है तो आप जजमेंट भी डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक लास्ट और कंक्लूसिव पार्ट होता है आपके आंसर का। तो इसमें कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था वो आप लिखते हो, ठीक है। इसमें होता है बेस्ड ऑन द एवर फैक्चुअल फाइंडिंग कोर्ट हेल्ड एट, मतलब ऊपर की सारी जानकारियों को, फैक्ट्स को, इशू को कोर्ट ऑब्जर्वेशन के बाद कोर्ट डिसीजन आता है। तो इसके अंदर ये लाइन से स्टार्ट करना आप, बेस्ड ऑन द एबव, मतलब ऊपर की सारे फैक्चुअल जानकारी को कोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें नोट करिए, जो भी इसमें जजमेंट है वो लिखेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा लंबा मत लिखना, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। वैसे मैं तो 2-3 लाइन का ही सजेस्ट करूंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर से कर देते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, फैक्ट्स, इशू, कोर्ट ऑब्जर्वेशन और कोर्ट डिसीजन। कोर्ट जजमेंट भी हो सकता है अगर जजमेंट आए तो, ठीक है। फिर इसमें पहला ये जो फैक्ट्स हो गए इन द प्रेजेंट केस, और ये प्रेजेंट में ही चलेगा, प्रेजेंट टेंस में ही चलेगा सब। दूसरा इशू, इसको कैसे करना है, तो इशू अंडर कंसिडरेशन से स्टार्ट होगा। इसके अंदर आप एक्सप्लेन करो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें देखी, इसके अंदर रिलेवेंट केस भी आप बता सकते हो कि कौन सा केस से रिलेटेड है ये वे। कोर्ट, अब जो कोर्ट होता है ना, सारी चीज़ें देखने के बाद कंक्लूजन करता है। तो उसमें कोर्ट क्या होता है, बेस्ड ऑन द एवर फैक्चुअल फाइंडिंग, मतलब ऊपर के सारे केसेस को देखते हुए ये मद्देनजर हमने ये जजमेंट दिया है। बस उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।